खजुराहो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत निहुई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सचिव व अनुसूचित जाति व जनजाति निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने लोगों को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर व हिमाचल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से रूबरू करवाया। इस दौरान अनुसूचित जाति व जनजाति निगम के उपाध्यक्ष जय सिंह ने क्षेत्र में सिलाई सेंटर खोलने की घोषणा की है और इस दौरान जय सिंह द्वारा निगम की योजनाओं बारे भी पंचायत के लोगों को बताया गया। जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है। माननीय जयराम ठाकुर जी ने जैसे ही शपथ ली थी, आपको मैं थोड़ा सा पिछली बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि माननीय जयराम ठाकुर जी ने जब शपथ ली तो सबसे पहले जो कार्यक्रम, जो डिमांड, जो मांग बुजुर्गों से मोटर मैकेनिकी और वेल्डिंग और फीटर का जो है हम प्रशिक्षण देते हैं। तो कोई भी आपके मोटर मैकेनिकी का कोई प्रशिक्षण देना चाहता हो कि भी मैं मोटर मैकेनिकी का मेरे पास डिप्लोमा है और मैं बच्चों को अपने गांव में सिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए भी हम कॉरपोरेशन उसको मदद करने के लिए तैयार है। कंप्यूटर सेंटर खोलना हो तो कंप्यूटर सेंटर के लिए भी हम उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और नरेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये जब गांव-गांव में घूमते हैं तो जहां भी अगर कोई डिमांड आएगी तो आप हमसे बात करेंगे तो हम वहां पर सेंटर खोलने की अनुमति दे देंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारी हैं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ कि माननीय जयराम ठाकुर जी के पास कोई भी व्यक्ति चले जाए, मैं खुद मेरा लाइफ का तजर्बा है कि मैं जब सुबह जाता हूँ उनके घर में तो वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं और लोगों का वो बुला के उनका काम करती हैं कि कोई जो है उनके दरबार से कोई खाली ना जाए। मैंने खुद देखा है, कोई भी व्यक्ति होगा उसको बुलाएंगे और बाद में अपने स्टाफ को डायरेक्शन देंगे कि कोई बाहर रह तो नहीं गया जिन्होंने मिलना है, और ऑन द स्पॉट मैंने देखा ये काम होते देखा मैंने। तो ये जयराम ठाकुर की सरकार है, ये आपकी सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है। इन्होंने जो काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी काम किया है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो काम किया है, नौजवानों के लिए जो काम किया है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसमें आप बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं, बिना गारंटी के, उसमें सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन जाना आपने है, फायदा आपने उठाना है। अगर आप सोचेंगे कि भी घर द्वार आपके पास आ जाएंगे कोई, तो वो नहीं होगा। आपको दफ्तरों में जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, बीडीओ दफ्तर जाना पड़ेगा, डीसी दफ्तर जाना पड़ेगा, एसडीएम दफ्तर जाना पड़ेगा, और जो स्कीमें हैं उसकी जानकारी बीडीओ से ले। हाँ, अगर कोई अधिकारी आपके साथ टाल मटोल करता है तो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ते हैं, हम अपने आप खुद बैठे हुए हैं, तो आप हमें शिकायत कर सकते हैं। अधिकारी टाल मटोल करते हैं, टाल देते हैं और भेज देते हैं, तो अब तो 1100 नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो स्कीमें, जो इतनी स्कीमें आपके भलाई के लिए बनाई हैं, उसका जो आपने उपयोग करना है और गांव वासियों को जो है उसका फ़ायदा दिलाना है। हम सब की ड्यूटी है। ये नहीं है कि एक की जिम्मेवारी है कि मैंने वो कर लिया तो मेरे, अब हम सब की ड्यूटी है कि हमने जानकारी लेनी है। आप वीडियो दफ्तर जाइए, सहारा योजना के बारे में किसी को नहीं पता होगा, निदान किया जाता है। अब सहारा हेल्पलाइन, आप में से कईयों ने जो सहारा हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया होगा, नंबर 1100 नंबर में, तो आपकी समस्या जो है उससे भी दूर होती हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो सरकार है, ये जो जयराम ठाकुर की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है। अब डिपुओं में जो राशन पहले मिलता था, अब देखिए उसमें क्वालिटी बढ़िया हो गई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अभी किसानों के लिए हमारी सरकार जो है 6,000 रुपया महीना साल का दे रही है। किसानों को बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खाद उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये छोटी छोटी स्कीमें हैं, तो आपको इन स्कीमों का लाभ उठाना चाहिए। अब बात आई SC/ST कॉरपोरेशन की, कि जिसका मुझे वाइस चेयरमैन बनाया है। तो ये कॉरपोरेशन जो है हमारे SC और ST के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनके लिए ये कॉरपोरेशन बनाई गई है। जैसे हमारे में आप कोई गरीब आदमी आए हमारे पास
और कहे कि मैंने अपना छोटा मोटा काम चलाना है, चाय की दुकान चलानी है या कोई किराने की दुकान चलानी है, तो उसको उसकी सहायता के लिए हम जो है 50,000 का ऋण जो है देते हैं, और जिसमें 4% का ब्याज होता है और 10,000 सब्सिडी है, ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सके और अपनी जीविका कमा सके। अब जैसे कोई हमारा गांव का बच्चा बोले कि हमने शटरिंग का काम करना है और शटरिंग का काम हमने काम चलाना है गांव में, तो उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। अगर खेती में आप खेती के लिए जो सब्जियों के लिए पैसे लेंगे, तो उसके लिए भी सरकार हमारी कॉरपोरेशन जो है 4% के ब्याज से ऋण देती है। 15,000 रुपये जो है 2% के ब्याज पर जो है 15,000 रुपये मिलता है। जो आम जो छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो 15,000 रुपये जो है आपको सरकार देगी। और इसके साथ जैसे हमारे भाई नरेश रावत जी ने बताया, और इन्होंने हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं नरेश रावत जी, और मसरून के प्रधान भी हैं, और मैं इनकी पंचायत में 2-3 बार गया, तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और लोगों के बीच में रहते हैं। एम्बुलेंस के जैसे जिक्र आपके सामने किया, तो कोरोना के टाइम भी इन्होंने लोगों की बड़ी सेवा की और सड़कों वगैरह का निर्माण किया। 3-4 सड़कों का हमने मंजूरी दिलाई, उसका काम भी इन्होंने नरेश रावत ने किया, तो ये भी आपके बीच में लगे हैं। तो कोरोना के टाइम में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख के अधिक लोगों को जो है भोजन वितरित किया है। 5 लाख लोग बड़े होते हैं और 3 लाख लोगों को जो है मास्क बांटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये काम कर रही है। अब माननीय हमारे नरेश रावत जी ने बताया है कि सिलाई सेंटर यहाँ पर डिमांड है, तो मैं नरेश रावत जी के कहने पर और आग्रह पर यहाँ पर निहुई में एक सिलाई सेंटर खोलने की घोषणा करता हूँ। तो सिलाई सेंटर खोलना तो ठीक है, लेकिन इसमें सरकार क्या करती है, आपने ये प्रचार प्रसार करना है कि सिलाई सेंटर में सीखने वाली बहन जी को भी पैसे दिए जाएंगे और जो बच्चे हमारे सीखते हैं उनको मुजीफा दिया जाएगा।